कभी सोचा है कि एक ही जमीन पर एक ही वक्त में 200 साल तक दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी रहें तो क्या होगा? आज हम ठीक यही कहानी देखने वाले हैं। मध्यकालीन दक्कन की कहानी, जहां सत्ता, संस्कृति और संघर्ष की एक जबरदस्त दास्तान लिखी गई। तो एक बहुत दिलचस्प सवाल है, जब कोई बहुत बड़ी ताकत गिरती है तो होता क्या है? इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ा साम्राज्य कमजोर पड़ता है ना, तो वो अपने पीछे एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खाली जगह छोड़ जाता है। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के साथ बिल्कुल यही हुआ। सवाल यह है कि उस खाली जगह को भरा किसने? तो हुआ यह कि दिल्ली सल्तनत के कमजोर होते ही दक्षिण में खालीपन आ गया, और इस खालीपन को भरने के लिए दो नई ताकतें बहुत तेजी से सामने आईं। देखिए, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई, और उसके सिर्फ 11 साल बाद 1347 में बहमनी सल्तनत भी मैदान में आ गई। बस यहीं से दक्कन की सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इन दोनों में से पहले की बात करते हैं, यानी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की। अच्छा, तो इस साम्राज्य की नींव रखी थी दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, और उनके पीछे प्रेरणा थे संत विद्यारण्य स्वामी। उनका मकसद आप कह सकते हैं बहुत साफ था, दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाना। और इसी मकसद ने उनके पूरे राज को एक अलग ही पहचान दी। विजयनगर की बात हो और राजा कृष्णदेव राय का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके ही दौर में, जो 1509 से 1529 तक चला, ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। सच पूछिए तो इसे विजयनगर का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। कला हो, साहित्य हो, व्यापार हो या फिर मिलिट्री पावर, हर चीज अपने चरम पर थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि विजयनगर की ताकत सिर्फ फौज के दम पे थी। नहीं, उनकी असली ताकत थी उनकी इकोनॉमी, खेती बाड़ी, बहुत ही एडवांस सिंचाई के तरीके, और हाँ, पुर्तगालियों के साथ उनका फॉरेन ट्रेड, ये सब उनकी दौलत का राज था। उनके सोने के सिक्के चलते थे जिन्हें वराह कहते थे, ये उनकी आर्थिक ताकत का सिंबल थे। और हम्पी के मंदिर, वो तो आज भी उनकी शानदार विरासत की कहानी कहते हैं। तो ये तो हुई विजयनगर की बात। अब कहानी के दूसरे किरदार की तरफ चलते हैं, जो ठीक उसी वक्त दक्कन में अपनी जड़ें जमा रहा था। ये था बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत को शुरू किया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, और ये विजयनगर से काफी अलग था। कैसे? देखिए, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शासन चलाने का तरीका, पर्शियन मॉडल पर था, और इनकी फौज में भी बाहर से आए लोगों जैसे ईरानियों और तुर्कों का बहुत बड़ा रोल था। पर जानते हैं, बहमनी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि वो अंदर ही थी। सल्तनत के अंदर हमेशा एक खिंचतान चलती रहती थी। एक तरफ थे स्थानीय दक्कनी मुसलमान, और दूसरी तरफ थे बाहर से आए अमीर लोग, मतलब ईरान और तुर्की के एलीट्स। बस सत्ता की इसी लड़ाई ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया, और यही उसकी अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह। तो एक तरफ तो बहमनी सल्तनत अंदर ही अंदर लड़ रही थी, और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा मुकाबला था अपने दक्षिणी पड़ोसी विजयनगर से। सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों में ऐसी क्या दुश्मनी थी जो 200 साल तक चली? इस लंबी दुश्मनी के पीछे मोटे तौर पर तीन बड़ी वजहें थी। सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह थी रायचूर दोआब। अब ये दोआब क्या है? ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जबरदस्त उपजाऊ इलाका था, मतलब पैसे और रिसोर्स का खजाना। दूसरी वजह थी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की लड़ाई, कि दक्कन पर राज कौन करेगा। और तीसरी वजह थी धर्म। हालांकि सच तो यह है कि ज्यादातर लड़ाइयों के पीछे असली खेल सियासत और पैसे का ही था। इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो गेम चेंजर बन जाती हैं, जो सब कुछ बदल देती हैं। विजयनगर और बहमनी की इस लंबी कहानी में वो तारीख थी 1565। साल 1565 में हुई तालीकोटा की मशहूर लड़ाई। इसमें दक्कन की सल्तनतों ने एक होकर, मिलकर विजयनगर पर हमला बोल दिया। नतीजा, विजयनगर की इतनी बुरी हार हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और उनकी शानदार राजधानी हम्पी, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। यह सच में एक युग का अंत था। तो विजयनगर का अंत तो एक बड़ी लड़ाई में हो गया, लेकिन उस गठबंधन का क्या, जिन्होंने मिलकर विजयनगर को हराया था, उनका क्या हुआ? चलिए अब ये देखते हैं कि इन दोनों ताकतों का अंजाम क्या हुआ और इतिहास में वो अपनी क्या छाप छोड़कर गए। और देखिए, यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। बहमनी सल्तनत को किसी बाहरी ताकत ने नहीं हराया, वो तो खुद अपने ही बोझ से ढह गई। वही दक्कनी और विदेशी गुटों की लड़ाई, उसने सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया कि 1527 आते आते वो 5 अलग अलग सल्तनतों में टूट गई। अहमदनगर,
बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो अगर हम देखें तो दोनों साम्राज्यों का रास्ता और अंजाम कितना अलग था, है ना? एक तरफ विजयनगर जो ट्रेड से इतना अमीर बना, उसका अंत एक ही बड़ी लड़ाई में हो गया, और दूसरी तरफ बहमनी सल्तनत जो हमेशा अंदरूनी लड़ाइयों में फंसी रही, वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही टूटकर बिखर गई। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये दोनों साम्राज्य एक ही मिट्टी पर लगभग एक ही वक्त में पैदा हुए, फिर भी एक की किस्मत में लिखी थी एक भयानक हार और दूसरे की किस्मत में अंदर से टूटना। उनकी नियति में इतना बड़ा फर्क क्यों था? ये हमें इतिहास की ताकतों के बारे में क्या सिखाता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।